सभी को माइंड सेट स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान झारखंड बोर्ड का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और आने वाला एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। VVI प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूरा आसान तरीका से बता रहे हैं, पूरा जीरो लेवल से, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सप्ताह की साझेदारों डैश को समेट लेती है। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी विविधताओं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विविधताओं। आपका पहला प्रश्न है, सप्ताह की साझेदारों डैश को समेट लेती है। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी विविधताओं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विविधताओं। आपका दूसरा प्रश्न है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सना का डैश कहते हैं। ऑप्शन ए विकेंद्रीयकरण, ऑप्शन बी स्थानीयकरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विकेंद्रीयकरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए विकेंद्रीयकरण। आपका तीसरा प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का गठन डैश में हुआ। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1914। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1925। आपका चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र व्यक्ति की डैश को बढ़ाता है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी गरिमा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गरिमा। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सत्स्य पालन, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी वानिकी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैंकिंग। आपका छठा प्रश्न है, इनमें से कौन संगठित क्षेत्रक में कार्यरत है। ऑप्शन ए पर्यटन निर्देशक, ऑप्शन बी धोबी, ऑप्शन सी दर्जी, ऑप्शन डी कुम्हार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्यटन निर्देशक। आपका सातवां प्रश्न है, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वर्ष में रोजगार दिनों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 200 दिन, ऑप्शन बी 100 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 दिन। आपका आठवां प्रश्न है, भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को हटाने के लिए सरकार ने किस वर्ष निर्णय लिया या नया आर्थिक नीति कई बनी। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1990। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1991। आपका नवा प्रश्न है, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है। ऑप्शन ए मेदिक प्रणाली, ऑप्शन बी क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन सी वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन डी
विनिमय प्रणाली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वस्तु विनिमय प्रणाली। आपका 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी जमींदार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक। आपका 11वां प्रश्न है सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि डैश। ऑप्शन ए हुई है, ऑप्शन बी नहीं हुई है, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हुई है। आपका 12वां प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं को दोहरा संयोग होना डैश विशेषता है। ऑप्शन ए अनिवार्य, ऑप्शन बी विनिमय, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिवार्य। आपका 13वां प्रश्न है आयात पर कर व्यापार डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अवरोधक, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवरोधक। आपका अगला प्रश्न है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए निरंकुशवाद, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी उदारवाद, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निरंकुशवाद। आपका अगला प्रश्न है मेटरनिक कौन था। ऑप्शन ए रूस का जार, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन सी फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन डी पर्सा का चांसलर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। आपका अगला प्रश्न है राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था। ऑप्शन ए वर्नाकुलर एक्ट, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी रोलेट एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोलेट एक्ट। आपका अगला प्रश्न है हिंदी स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। आपका अगला प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला। ऑप्शन ए विकासशील देश, ऑप्शन बी विकसित औद्योगिक देश, ऑप्शन सी अल्प विकसित देश, ऑप्शन डी अफ्रीकी देश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विकसित औद्योगिक देश। आपका अगला प्रश्न है यूरोपीय कंपनियों द्वारा नए बंदरगाहों को प्रश्न देने के कारण भारत के कौन से बंदरगाह महत्वहीन हो गए। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी कोलकाता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ये और भी दोनों। आपका अगला प्रश्न है एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का डैश घोषित किया गया था। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी गांधी जी।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सम्राट। आपका अगला प्रश्न है अमेरिका महाद्वीप की खोज डैश ने की। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस। आपका अगला प्रश्न है कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी लाल और पीली मृदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। आपका अगला प्रश्न है जल किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए समाप्ति, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी अनवीकरणीय, ऑप्शन डी कृत्रिम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनवीकरणीय। आपका अगला प्रश्न है विनिमय कैसी क्रिया है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीयक। आपका अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्व सुरक्षित है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। आपका अगला प्रश्न है बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी जर्मन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डच। आपका अगला प्रश्न है कि सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। आपका अगला प्रश्न है एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती हो कहलाती है। ऑप्शन ए काम चलाऊ सरकार, ऑप्शन बी अस्थायी सरकार, ऑप्शन सी प्रगतिशील सरकार, ऑप्शन डी गठबंधन सरकार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गठबंधन सरकार। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रांतीय दल है। ऑप्शन ए झामुमो, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी शिवसेना, ऑप्शन सी डीएमके, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया था। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार अधिनियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूचना का अधिकार अधिनियम। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।